जय श्री कृष्णा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। हमने लाइव स्पेस में भी कई बार बात करी है। एफएमसीजी इंडेक्स वन कैन क्लियरली सी ब्रेकआउट। ऑटो इंडेक्स वन कैन क्लियरली से running near all time high. Some interesting observation I found in MNC index, that is, look at this. Now the only hurdle will be this. Let's see how the other stocks are looking. कुछ फिल्टराइजेशन मैंने किया है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज कमिंस, क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग। जहां तक हम लाइव स्पेस में भी सीख रहे हैं ये सब, और क्लियरली विजिबल नियर अबाउट ऑल टाइम हाई इन सच अ मार्केट, आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी। लुक एट दिस मंथली सिनारियो, not even a lower low after March when Nifty has collapsed below 200 DMA। सिंपल भाषा में कहूं तो निफ्टी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है इनफैक्ट, एंड स्टिल द स्टॉक इज नियर अबाउट ऑल टाइम हाई। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, आसपास है, अभी दूर है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स। ये एक वन ऑफ द स्टॉक होना चाहिए रडार में। इधर देखोगे तो आप एक छोटा सा मस्त फॉर्मेशन दिखेगा। टेक्स्ट बुक वाले दूर रहे, समझने वाले समझे, बाकी दिमाग ना खपाए नीचे कमेंट करके। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मैंने लाइव स्पेस में जब इस दिन ब्रेकआउट दिया था 4 जुलाई को 2335 के ऊपर लाइव मार्केट में समझाया था कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। लाइव स्पेस में बताया था कि ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर तो और फटेगा। लुक एट दिस नाउ। अब यहाँ देखो आप, क्लियर कट फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, ये और चलने की संभावनाएं पैदा कर रहा है। द ओनली हर्डल कुड बी दिस बिग वॉल्यूम बार एंड वेयर द प्रीवियस 2650 के आसपास इसका एक हर्डल होना चाहिए, अगर कुछ होएगा तो। नहीं, अभी तो कोई साइन नहीं है। और टॉप पकड़ा किसी भी बहकावे में मत आ जाना। ऐसे टॉप हो गया के चक्कर में पैसे लुटाते मत फिरना। उससे अच्छा है सपोर्ट पे इसको देखना, कैसे वो आपका स्टडी आपको डिसाइड करेगा। ऑटो इंडेक्स की हमने बात करी थी। ऑटो इंडेक्स इज ऑल्सो नियर अबाउट ऑल टाइम हाई। इसका भी डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली में ये 20 डीएमए के आसपास 4 दिन से मंडरा रहा है। ये मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस स्टॉक। इसका मोमेंटम नहीं होता, पर ठीक ठाक है तो रडार में रख सकते हैं। मारुति सुजुकी, अरे है, इसको तो कितनी बार बोला है स्पेस में, लाइव स्पेस में, वो भी हमें नहीं, मुझे अब याद नहीं है। टू मच ऑफ द टाइम। आप ये देख लो सीधा सीधा, अगर ये हर्डल पार करेगा 9000 का, उसके बाद मजे मजे हैं इसको, पर तब तक शांति क्यों है ये आप देख लो। ये मंथली चार्ट में आप देखो 9000 के ऊपर क्लोज देना मतलब ढिंचक ढिंचक। ओहो, तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्या ये स्टॉक कर सकता है। बाकी अब सब ज्यादा समझदार हो, यू कैन डू द ट्रेडिंग इन अ बेटर वे। आप ये देखो, ये स्टॉक बाटा इंडिया का मुझे थोड़ा समझ आता है बिकॉज ऑफ एमएनसी विच हैज बीन इंक्लूडेड। इसको भी रडार में रखना क्यों है। ये अपने 200 डीएमए के आसपास ऊपर सस्टेन कर रहा है। पिछले 4 में से 2 दिन इसने क्लोज दिया है। अगर ये सस्टेनेबिलिटी 1850 के ऊपर चलती है, 1860 के ऊपर, तो देयर कुड बी द प्रोबेबिलिटी प्लस। ये आड़ी टेढ़ी ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, हालांकि मैं इसमें काफी कमजोर हूं, मुझे ये सब समझ नहीं आता, पर ठीक ठाक लग रहा है। एक बार ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम आने की संभावना है। वॉल्यूम मस्ट बी इन रडार। वॉल्यूम को रडार में रखना जब ये इसके ऊपर क्लोज देता है तब। वंस अगेन सेइंग, मुझे ये ट्रेंड लाइन समझ कम आती है, तो मेरी इस चीज़ों पर रिलाई कम करना, मुझे ये समझ नहीं आता। दारू का स्टॉक
लिए बगैर कैसे चलेगा। तो दारू का स्टॉक भी देख लेते हैं। मैकडोवेल क्लियर कट लुक लाइक्स ढिंचक 840 के ऊपर बंद, मतलब गेम चालू। क्यों चालू? वीकली पे पहली बार ये जा रहा है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने आफ्टर 18 अप्रैल। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देगा और हायर हाई करने की कोशिश करेगा तो मजा आएगा, पर इससे पहले अगर ये एक डीप देगा हायर लो बनाने के लिए, तो दैट वुड बी द फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर एंट्री। बाकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कि ये खराब करेगा। बस द प्रॉब्लम इज कि ये ले क्लस्टर बहुत है, धीरे धीरे बहुत चल रहा है, मोमेंटम में नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर मोमेंटम ट्रेडर्स, और कुछ नहीं है। कोलगेट पामोलिव वन ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स, क्लियर कट लुक लाइक्स 1590 के ऊपर मजेदार, और उसके ऊपर 1650, उसके ऊपर और भी मजेदार। और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो और समझ जाओगे। वाई कप एंड हैंडल देख लो, मस्त है। ये मैं लाइव स्पेस में भी एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे ही ये चीज होगी। तो और कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है, ये सब स्टॉक है जिसको हम रडार में रख सकते हैं। मीनवाइल निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 20 और 50 डीएमए के बीच में जूझ रहा है। ये लास्ट टाइम भी आप लोग देखो क्या हुआ था, इधर भी लास्ट टाइम इसने जब ऊपर से नीचे आया था तब इसने नीचे दिया क्लोजिंग, लेकिन दूसरे दिन खींच लिया। ये भी देखो इसके नीचे क्लोज दिया 20 डीएमए के नीचे दिन, दूसरे दिन खींच लिया। मतलब इसके ऊपर का फॉलो थ्रू कैन लीड द प्राइस टू 16,500 स्टेप बाय स्टेप। वंस इट क्लोज अबव 16,150, बॉटम बन गया, टॉप बन गया, मेरे को उसके चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा ये आप देखो इधर वापस इसने 20 डीएमए के नीचे क्लोज दिया, वापस खींच लिया, मतलब ये 20 डीएमए के नीचे फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है। अगर फॉलो थ्रू देता है तो होल्ड डाउन आने की संभावना है, इधर फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रही है। आप देखो अब कल का दिन बहुत क्रुशियल है। क्रुशियल इसलिए कि फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आनी चाहिए 20 डीएमए के नीचे, सिंपल हिसाब है। अब वापस अगर 20 डीएमए के नीचे क्लोज देकर उसका फॉलो थ्रू सेलिंग आएगा तो ये और नीचे जाने की संभावना पैदा कर सकता है। सिंपल थियरी है और कुछ नहीं है। और मैं यहाँ 4 एलियट वेव की चीजें भी दिखा सकता हूँ, 1 2 3 का 1 2, अब 3 का 3 बनेगा तो मस्त आएगा, पर वो सब चीजें नहीं करनी। एंड लेट अस नॉट गेट इनटू दैट मच डीप, इन सब चीजों को इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। इधर सिंपल कप एंड हैंडल दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर आप इसको 4 चीजों से जोड़ सकते हो, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन वगैरह 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 वगैरह। जितना थियरी निकालोगे सिंपल चीज और टारगेट सब कुछ इधर आसपास मैच आता ही होगा। 16,550 या 16,600 के आसपास, या तो ऊपर से रिट्रेसमेंट निकालोगे तो भी उधर मैच आउट आता ही होगा। तो क्यों आ रहा है क्यों नहीं वो मैं नहीं समझाऊंगा, बाकी सब आप समझदार हो। जय श्री कृष्णा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। ख्याल रखिएगा, परिवार के बीच कलेश न करिएगा। मार्केट है ऊपर नीचे सौदे हो जाए तो भी अपने मन को शांत रखिएगा। प्रभु कृपा